दोस्तों, आप ये जो चैनल सुन रहे हैं, ये मेरे मित्र श्याम गिरी, जो हिंदी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। करीबन 30 साल वो पत्रकारिता में है। इन केबल करके जो न्यूज आता था, तब से लेके आज तक हिंदी में उन्होंने बहुत सारे चैनलों में काम किया है और झंडा गाड़ दिया है। आज मैं उनको एक सवाल पूछने वाला हूं, जो सवाल असल में श्याम गिरी साहब को नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई वो आपके तो दोस्त है, रोज मिलते रहते हैं, आपको फोन पे मिलते रहते हैं। अभी मैं दूर रहने को आया, पास में नहीं है वो। उनको डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते? मैंने पूछा है उनको। आज मैं सार्वजनिक तौर पे ये वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूं, क्योंकि श्याम गिरी के जो उत्तर भारतीय पत्रकार है, जो हिंदी भाषिक पत्रकार है, जो हिंदी अखबार मुंबई में चलाते हैं, उनके लिए ये सवाल है। मैं मराठी हूं, मुझे मेरे मराठी होने पर गर्व है, अस्मिता है, मेरी अभिमान है। मराठी के लिए झगड़ने वाले जो पत्रकार हैं, उनमें से मैं एक हूं। मगर मैं कल, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान मोहन भागवत जी ने कहा कि अपनी भाषा में प्यार कर रहा, अपनी भाषा से मतलब दूसरी भाषा का द्वेष नहीं होता है। और एक बात कही कि जहां आप है वहां की भाषा सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। और तीसरे उन्होंने बोला कि जब दोनों की भाषाओं में कोई अंतर है एक दूसरे को समझने के लिए, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा है। जैसी सभी भाषा है वैसा एक दूसरे का सहारा लेने में कोई गलत नहीं है। मगर मैं और एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं, और जिसका जवाब मैं गिरी साहब के नाम से सभी हिंदी पत्रकारों को मांग रहा हूं। जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे उत्तर भारतीय जो मित्र हैं, जो नेता है, कार्यकर्ता है, अलग अलग पार्टियों में है, किसी एक पार्टी में है नहीं, उनको भी एक बात बहुत खटक रही है। गुस्सा है उनके मन में, असंतोष है। मेरी बात होती है तो मतदाता भी, अरे मेन फैक्टर तो मैं भूल गया यार, मतदाता, हिंदी भाषिक मतदाता भी मुझे मिलते हैं। क्योंकि आज की तारीख में मैं जिस पार्लर में जाता हूं, सब उत्तर भारतीय हैं। जिस दुकान में जाता हूं, वो सब उत्तर भारतीय हैं। जिस होटल्स में जाता हूं, वहां उत्तर भारतीय स्टाफ है। उत्तर भारतीय जहां नहीं है, वहां और एक गंभीर समस्या है। तो समस्या है कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आज की तारीख में ऐसा एक निर्णय, निश्चय पूरे मराठी मीडिया ने किया है। किसने किया है? मराठी मीडिया ने। कितने परसेंट मीडिया ने मिलकर यह निर्णय किया है? 90%। अभी 55-56 साल से मैं पत्रकारिता में हूं, ऐसा शायद ही कोई अखबार मराठी में होगा जिसमें मैंने लिखा नहीं। इतने हैं, लिखा है, साप्ताहिकों में लिखा है, मेरा खुद का साप्ताहिक था। दोस्त ही दोस्त है सब जगह। तो वो दोस्त मुझे अभी बता रहे हैं, जो डेलीज में काम करते हैं मराठी, जो चैनल पे काम करते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, मराठी की बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला है कि हम सब ने मिलके 100% नहीं है 10% नहीं है उनके साथ, वो अलग कारण है, उसके बारे में आज बोलना ठीक नहीं होगा। मगर 90% मराठी मीडिया ने डिसीजन लिया है कि हम मुंबई में, कहां बोल रहा हूं, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, सिर्फ मुंबई की।
मुंबई में हम बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा, वो तो अभी अलग से लड़ रहे तो उनकी बात नहीं, मगर बीजेपी और शिवसेना शिंदे साहब की इनको सपोर्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप देखो मराठी चैनल, आप देखो मराठी अखबार, आपको आश्चर्य होगा कि ये अखबार एक ही लाइन चला रहे हैं, और वो है मराठी की लाइन, और उसके साथ साथ शिवसेना, उबाठा और राज ठाकरे की लाइन। आपको बीजेपी के खिलाफ इतनी न्यूज दिखेगी, शिंदे साहब के खिलाफ न्यूज दिखेगी, कमेंट दिखेंगे, आर्टिकल दिखेंगे, इंटरव्यूज में भी, या तो वो जो डंबू लेके बोलते हैं अलग अलग लोगों से, वहां भी आप देखेंगे राज को सभी सवाल उसके पक्ष में पूछते हैं या तो कमेंट करते हैं। उद्धव का भाषण है तो बोलेंगे आज तोफ कडारदार, और शिंदे का भाषण है तो बोलेंगे कि आज शिंदे काय बोलता त्याकडे लक्ष। फडणवीस के बारे में अगर बोलना है तो बोलेंगे फडणवीस मोहिमेवर, मतलब कैंपेन के लिए निकले हैं। राज के बारे में बोलना है तो राज यांचा तडाखेबंद वादळी दौरा। प्रमोट कर रहे हैं उद्धव और राज को, और उद्धव राज को प्रमोट करने का कारण यह है कि वो चाहते हैं, मराठी मीडिया चाहते हैं कि मुंबई में बीजेपी डिफीट हो, मुंबई में एकनाथ शिंदे डिफीट हो, मुंबई में महापौर शिवसेना का मराठी महापौर हो। मराठी के लिए ये सब एकजुट हो गए। उत्तर भारतीयों की संख्या 30-35% मुंबई में है। मैं तो हमेशा आरोप करता हूं कि उनका एक भी नेता नहीं है। कृपाशंकर को उत्तर भारतीयों का सार्वजनिक प्रातिनिधिक नेता मैं नहीं मानता, संजय निरुपम को नहीं मानता। उनके पीछे मास फॉलोइंग नहीं है, वो अकेली है। पीछे देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा, आपको मालूम है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। मगर उत्तर भारतीय मीडिया जो है, उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक जो मीडिया है, वो भी उनकी साइड में होने वाले बीजेपी के खिलाफ मुंबई में प्रचार करने पे उतरा है। उत्तर भारतीयों के हितों की रक्षण करने वाला कौन होना चाहिए? उत्तर भारतीय नेता वो है नहीं। उत्तर भारतीय संगठन वो भी मजबूत नहीं है कोई। उत्तर भारतीय पदाधिकारी वो भी पावरफुल नहीं है अपने अपने पार्टीज में। शिंदे और भाजपा की बात करूं, पूरा हिंदी भाषिक मीडिया उत्तर भारतीयों के इशू उठा ही नहीं रहा है। मेरे पास सब आता है, मैं आपको गट्ठा दिखा सकता हूं, 25 पेपर रोज आते हैं। मैं हिंदी पेपर भी लेता हूं। मुंबई में 5 हिंदी पेपर है, 5 पेपर। मुझे कहीं भी उत्तर भारतीयों की तरफ से उसमें आवाज उठ रही है ऐसा दिखता नहीं है। उत्तर भारतीयों को संगठित करने का उनका जो वोट है वो एक गट्ठा कहीं जाए, मतलब मेरा मतलब सीधा है, मैं खुले तौर पे बोलता हूं कि बीजेपी को जाए, एकनाथ शिंदे को जाए, ऐसी मूवमेंट नहीं है। वो उत्तर भारतीयों का आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। उत्तर भारतीयों को दिशा देने का काम, उत्तर भारतीयों को दिशा देने का, उनको मतदान के लिए प्रवृत्त करने का, और भाजपा और शिवसेना शिंदे साहब के वो जिताने का जो काम जो उत्तर भारतीयों के हित में है, वो उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक दैनिक अखबार यूट्यूब चैनल नहीं कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है। गिरीश साहब, ये आरोप सच है कि नहीं? आप भी आइए टीवी पे और निवेदन दीजिए कि मेरा आरोप सच है कि नहीं, और पूछे सवाल उत्तर भारतीयों। आप पूछो आपके हिंदी भाषिक अखबारों से ये सवाल कि आप हमारे साइड से क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं हमारी आवाज उठा रहे, क्यों नहीं हमको एक डायरेक्शन दे रहे हैं? सवाल कीजिए। धन्यवाद।